सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन कृपा निधान। सबरी को वैकुंठ प्राप्त हुआ। सबरी का शरीर का पूरी तरह गलकर गुरु के सानिध्य में चले गया। भगवान ने पूछा, सबरी तुम्हें क्या चाहिए? तो सबरी ने कहा, मुझे गुरु जी का सानिध्य चाहिए। गुरु में दृढ़ विश्वास था और सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, सबरी ने बहुत बढ़िया कहा है। सदगुरु और किसी ने भी कहा है गुरु के प्रेम में, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ईश्वर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मस्ती का जाम आपने मुझको पिला दिया। मस्ती का जाम आपने, राम मस्ती का जाम आपने कैसा पिला दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने मुझको जीना सिखा दिया। अब ये सबरी जो है, भगवान सबरी से पूछते हैं क्या चाहिए, तो सबरी ने कहा कि मुझे गुरु का सानिध्य चाहिए। और भगवान ने सबरी को वैकुंठ प्रदान की। अब राम जी को सीता जी की याद आ रही थी। भगवान किष्किंधा पहुंचते हैं। किष्किंधा पहुंचे, जानकी की याद आ रही है। जानकी जी जीवों की आचार्या हैं। जिस तरह की जैसे भक्ति है वो भगवत प्रीति भगवान से जिसकी हो जाए, सबरी की तरह, ठीक उसी प्रकार से जीवों की आचार्य जानकी जी हैं और भक्तों की पात्रता जानकी जी में है। इसलिए जीव की क्या सामर्थ्य है जो भगवान को वर्ण करे? वो तो भगवान ही जीव का वर्ण करते हैं। पात्रता में जो अतिशय प्रिय है उसी को भगवान वर्ण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सोई जानहि सोई देव जनाई, ओ जानत तुम ही होई जाई। जिसको प्रभु चाहते हैं और बताते हैं वही प्रभु का हो सकता है। पराम्बा मां जानकी जीवों की आचार्या भक्ति। भगवान खोजते हैं। जब कोई एक भगत गायब हो जाता है, भगवान का प्रेमी, तो भगवान उस भक्त को खोजते हैं। किस तरह से खोजते हैं? एक गहे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक गहे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक भगत बिछुड़ जाता है तो भगवान ऐसे रोते हैं और बिलखते हैं भक्ति को खोजने के लिए, भक्त को खोजने के लिए। भगवान आगे चले, पर्वत की श्रृंखलाओं पर चढ़ने लगे। किष्किंधा आ गया। किष्किंधा में दो भाई थे, सुग्रीव और बाली। सुग्रीव और बाली जो थे
दोनों भाई थे, दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। एक समय की बात है, एक दानव को मारने के लिए दोनों भाई दौड़े और वह दानव जो है गुफा में जाकर गुफा में चले गया। तो बाली ने कहा कि सुग्रीव, मैं जा रहा हूं उस दानव को मारने के लिए, तुम इस गुफा के बाहर में खड़े रहो, 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। बाली के कहने पर सुग्रीव जो है 15 दिन क्या, 1 महीना तक वह खड़ा था। जब बाली ने उस दानव को मारा तो गुफा के अंदर से एक रुधिर खून का बहाव निकला बाहर। तो सुग्रीव ने समझा कि लगता है बाली हमारा भाई अब नहीं रहा। वह वहां से दुखित होकर के और गुफा पे जो है एक पत्थर बड़ा सा डाल दिया गुफा के द्वार पर, और वह जो है चले आया, किष्किंधा को चले आया। क्योंकि उन्होंने देखा काफी दिन हो गया है अब और बाली नहीं आया है, तो क्या करूं। सुग्रीव वापिस आया तो सुग्रीव को आते ही आगे सभी लोग बाली का गद्दी खाली है ऐसा सोच करके सभी लोगों ने उसे जबरदस्ती ही बोल के कि नहीं, गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो सुग्रीव को बाली की गद्दी पर बैठा दिया। और जब बाली जो है उस दानव को मार करके वापस आया, सुग्रीव ने देखा बाली को तो खुशी हुई, और बाली के मन में भ्रम हो गया कि यह सुग्रीव लगता है हमें जो है सोचता था कि यह मर जाए तो यह राज्य मेरा हो जाए। ये सोच करके गद्दी पर बैठ गया है। और फिर जो है सुग्रीव ने अपनी गलती को क्षमा मांगी और बोला मुझे भ्रम हो गया था, मुझे माफ कीजिए। और वह गद्दी वापस बाली को दे दिया। फिर भी वह नहीं माना और सुग्रीव के ऊपर क्रोधित हो गया और बहुत मारा सुग्रीव को। जब सुग्रीव ने देखा कि मेरी जान नहीं बचेगी तो वहां से जो है वह किष्किंधा पर एक पर्वत था, उस पर्वत पे चले गया, क्योंकि उसे बाली को जो है उस पर्वत पर श्राप था, वह नहीं जाता था। तो उस पर्वत पर वह सुग्रीव रहने लगा। सुग्रीव पर्वत पर विचरण करते रहे। जब विचरण करते करते उसी समय हनुमान जी मिले। उस समय में हनुमान जी मिल गए, और जब हनुमान जी मिले पवन देव केसरी वानर के द्वारा मां अंजना को वायुपुत्र के द्वारा हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी वायुपुत्र, पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी की बहुत सुंदर कथा है। हनुमान जी जब प्रकट हुए तो उन्हें भूख लगी थी। प्रातः काल अल्पाहार के लिए सूर्य को देखा, सुंदर लाल हो रहे हैं सूर्य भगवान। उन्हें नहीं मालूम कि यह सूर्य भगवान है। और उसी दिन सूर्य ग्रहण था, जो राहु सूर्य को ग्रहण करने जा रहा था। इधर हनुमान जी ने छलांग लगाई और राहु को एक घुसा मारा
और छलांग लगाई। इस राहु को एक घुसा मारा कि कहीं वो लड्डू खा ना ले, यह सोच करके, क्योंकि यह लड्डू, हनुमान जी ने सोचा मुझे भूख लगी है, मैं यह लड्डू मैं पाऊंगा। और जब राहु को एक घुसा लगी और हनुमान जी जाकर के उस लड्डू को और सूर्य भगवान को लड्डू समझ करके जा ही रहे थे हनुमान जी। जब राहु ने देखा कि मुझे गुस्सा लगा तो राहु भगा और जाकर के इंद्र से कहा। इंद्र घबराया कि यह कौन है, कहीं मेरा इंद्रासन ना चले जाए। और यदि सूर्य को ये खा गया तो अंधकार हो जाएगा। इधर इंद्र हनुमान जी के ठोड़ी पर वज्र प्रहार कर दिया, और जब वज्र प्रहार किया तो हनुमान जी जो है सूर्य को तो निकल गए थे जब तक बाली समय भक्त लियो, तब तीन हो लोग भयो अंधियारो और अंधेरा होने लगा। और इधर इंद्र ने जो वज्र प्रहार किया ठोड़ी पर हनुमान जी के, तो मूर्छा थोड़ा आया। तो वायुपुत्र जब थोड़ा गिरने लगे तो जब हनुमान जी गिरने लगे तो वायु के पुत्र थे पवन देव हनुमान जी को लेकर गुफा में चले गए। वैसे अंधकार गुफा में चले गए तो अब पवन ही बंद हो गया, हवा ही बंद हो गई। जब हवा बंद हो गई तो सभी त्राही त्राही करने लगे, देवी देवता सब प्रार्थना करने लगे कि अंधकार हो गया, उधर से हवा भी बंद हो गई, वायु बंद हो गई, सब घबराहट हो गया सबको। और सब परेशान हो गए। सभी देवी देवता प्रार्थना करने लगे जब, तो वायुदेव पवन देव गुफा से बाहर आए और हनुमान जी के मुंह से सूर्य भगवान ने वापिस निकला, सूर्य भगवान वापिस निकले हनुमान जी के मुख से। सभी देवी देवता सब आशीर्वाद देने लगे। फिर इंद्र ने कहा मेरे से जो भी कोई गलती हुई है माफ करो, क्षमा करो। हनुमान जी को सभी वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया। इंद्र ने कहा कोई भी अग्नि और कुबेर और बड़े बड़े सभी देवी देवता सब अपने अपने तरफ से सभी देवी देवता वरदान देने लगे। अग्नि देवता ने कहा अग्नि से कुछ भय नहीं हो। कुबेर देवता ने कहा कुबेर से कोई भय ना हो। ऐसा बड़े बड़े देवी देवता सभी वरदान देने लगे। सुदर्शन चक्र ने कहा इन्हें कोई भी सुदर्शन चक्र कुछ नहीं कर सकता, इनके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा हनुमान जी के ऊपर। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका जो है नाम रहेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि अब मुझे पवन देवता ने कहा हनुमान जी को कि अब कुछ विद्या अध्ययन कर लीजिए। तो हनुमान जी बोले सबसे बुद्धि के देवता सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान के पास जाना चाहिए हमें। हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गए और कहा कि
मुझे विद्याधन करनी है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो मैं तो कहीं ठहरता हूं नहीं, एक भी क्षण मैं चलते रहता हूं, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। हनुमान जी ने कहा आप चलते रहेंगे, मैं उल्टा चलते रहूंगा और आपके सामने मैं विद्याधन करूंगा। बोले ऐसे कैसे, मैं हमारी तीव्र गति है, तुम पीछे चलोगे और पीछे चलोगे तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं देखूंगा कैसे। हनुमान जी ने कहा मैं आगे आगे आपके चलूंगा और आप पढ़ाते रहिएगा मुझे। ऐसा करने पर सूर्य भगवान की विद्याधन हनुमान जी ने की। सूर्य भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा जब विद्याधन कर लिए, विद्याधन हो गया हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान से मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। सूर्यदेव ने कहा आप क्या गुरु दक्षिणा देंगे, रहने दीजिए हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा। जब गुरु दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी कहने लगे तो सूर्य भगवान ने कहा कि ठीक है, सुग्रीव मेरा पुत्र है, जाओ सुग्रीव की सेवा में रहो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं सुग्रीव की सेवा में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, लेकिन कब तक, जब तक मेरे आराध्य देव श्री राम जी नहीं आएंगे। जिस दिन श्री राम जी मुझे मिल जाएंगे तो फिर मैं सुग्रीव की सेवा नहीं करूंगा। जब मेरे राम जी मिलेंगे, उनका दर्शन होगा, तो सुग्रीव को मैं छोड़ दूंगा और राम जी की सेवा करूंगा। मैं राम जी की सेवा में ही चला जाऊंगा। सूर्यदेव ने कहा ठीक है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु के चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। गुरु चरणों में जब कोई शिष्य अश्रु बहाता है, परमात्मा खुद आकर उसे आनंद दिलाता है। परमात्मा खुद आकर उसे फल फूल छाता है। राम नाम का मस्ती का जाम आपने कैसा पिला दिया, गुरु जी ने आपने मुझे जीना सिखा दिया। जय गुरुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस प्याले तू करुणा दरबार कर धारे राम, श्री राम जय जय राम। गौरी लागे प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हनुमान जी ने कहा कि जब हमारे राम जी आएंगे तो मैं सुग्रीव को छोड़ दूंगा, मैं राम जी की सेवा में लग जाऊंगा। सूर्य भगवान ने कहा ठीक है। तो 4 बानर को लेकर के 5 बानर को लेकर हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे। सुग्रीव जी कहा 2 बाहुबली सुंदर इधर आ रहे हैं। सुग्रीव डरा कि ये 2 बाहुबली कौन हैं जो पर्वत की तरफ आ रहे हैं।
कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है? बुद्धि के सागर हनुमान जी थे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी आप जाकर पता लगाओ कि यह दो बाहुबली इतने सुंदर कौन है और यहां क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जा सकता। सुग्रीव ने कहा, आप जाओ हनुमान जी, हो सकता है मेरे वध के लिए बाली ने कोई उपाय सोचा होगा। हनुमान जी के विप्र, हनुमान जी बोले ठीक है, अब ऐसे तो मैं कैसे जा सकता हूं, मैं हमको भी कुछ रूप बदलना होगा। और हनुमान जी विप्र रूप धरकर भगवान के पास गए। ब्राह्मण का रूप रखकर भगवान के पास गए और बोले, प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर पंक्ति लिखे हैं, दो पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की। अस्तु, कठिन भूमि को मल पद गामी, कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु बन विचरे हूँ स्वामी। इतने सुंदर कोमल पग आपके, कमल के समान इतने सुंदर आपके पग, इस कठिन भूमि पर आप नंगे पांव यहाँ क्यों विचरण कर रहे हैं, कौन है आप प्रभु? हनुमान जी पूछते हैं, कवन हेतु बन विचरे हूँ स्वामी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कठिन भूमि को मल पद गामी, कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु बन विचरे हूँ स्वामी। जब हनुमान जी परम पिता परमात्मा परमेश्वर श्री राम जी से करुणा निधान राम जी से पूछते हैं हनुमान जी, तो हंस बोले रघु, हंसी बोले रघु बंसा कुमारा, हंस बोले रघु बंस कुमारा, विधि का लिखा कुमेटन हारा, विधि का लिखा कुमेटन हारा, हंसी बोले रघु बंस कुमारा। श्री राम जी कहे, बोले, मैं अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र रघुवंश रघुवीर श्री राम हूं, जो विधि लिख दिया है उसको कोई नहीं टाल सकता। और जब राम जी इतना बोलते हैं तो हनुमान जी जो है प्रसन्न होकर के, और हनुमान जी के नयन सजल हो गए। हनुमान दंडवत तुरंत भूमि पर गिर पड़े, दंडवत किए भूमि पर गिर करके, और दंडवत करने के बाद भगवान उठाए और प्रभु के चरणों में जब लिपट गए हनुमान जी, तो राम जी उठाए और राम जी ने सारी बात बताई। जब सारी बात हनुमान जी सुने तो बहुत दुख हुआ हनुमान जी को, और हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब तक आप पैदल चले, अब आपका सेवक आ गया है, मैं आपको पैदल चलने नहीं दूंगा।
हनुमान जी ने कहा, मैं आपको पैदल नहीं चलने दूंगा प्रभु, यह आपका सेवक हमेशा आपके सानिध्य है। और एक कंधे पर राम जी को और एक कंधे पर लखन जी को हनुमान जी ने बिठा लिया और बिठा करके सुग्रीव के पास लेके चलने लगे। जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी पहुंचे सुग्रीव के पास और राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास पहुंचाया। और राम जी के सारे सद्गुण ऐसे सुंदर सद्गुण है राम जी के कि हनुमान जी वर्णन नहीं कर पाते और खूब वर्णन करते हैं सुग्रीव के सामने। तभी सब कुछ बताया और फिर सुग्रीव ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि राम जी से कि प्रभु हम और सुग्रीव और हमारा एक भाई बाली, हम दोनों भाई भाई हैं और बहुत ही हम दोनों में प्रेम था। पूरा वृत्तांत सुग्रीव ने भी अपना सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, जिस कारण से मेरे स्त्री पुत्र सब कुछ छीन लिया बाली ने और मुझे मारा भी। मैं अपना जान बचा करके इस पर्वत पर आकर रहने लगा क्योंकि यहाँ पर उसे श्राप है। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसी बात है। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसा करो सुग्रीव, भगवान से मित्रता कर लो और भगवान से जब मित्रता कर लोगे सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। हनुमान जी ने अग्नि जलाई और अग्नि के सामने सुग्रीव और राम जी का मित्रता कराई। राम जी और सुग्रीव से मित्रता जब कराई, अस्तु राम जी ने कहा सुग्रीव मेरे मित्र, तुम अब भय मत खाओ, तुम डरो मत, तुम्हारा भय मैं दूर करूंगा। मेरे काल के समान ये बाण बलि के प्राणों को हर लेगा। जो मेरे ये धनुष बाण है, मैं बाली के संहार करूंगा। और सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं कैसे समझूं कि बाली को आप मार देंगे। तो सुग्रीव को शंका हुई। सुग्रीव साल वृक्ष को कहा, भगवान राम जी ने उसे भी भेदन किया, काट दिया पहाड़ों से और ऋषियों के अस्थियों को मिटाला। भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है सुग्रीव, तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ तुम और बाली से युद्ध करो। और इसमें संशय नहीं है, बाली का वध मैं करूंगा। जाओ तुम युद्ध करो। सुग्रीव चला युद्ध करने को। बाली और सुग्रीव में युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्ध हुआ। बाली ने बहुत मारा सुग्रीव को। जब बहुत मारा सुग्रीव को तो बाली जान बचाकर भागा और भाग करके वापस आया। भगवान ने कहा देखो सुग्रीव,
मैं इसलिए बाली को नहीं मारा कि बाली जो है और तुम दोनों एक तरह के हो, दोनों भाई दिख रहे थे, दोनों भाई एक तरह दिखाई दे रहे थे, इसलिए पहचानने में थोड़ा भ्रम हुआ, जिस कारण से मैं बाण नहीं चलाया। ऐसा कहने पर सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं अपना जान बचा कर आया, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं, इस बार फिर तुम जाओ, तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। तो भगवान ने सुग्रीव को गजमाला पहनाई, एक माला पहनाई, सुग्रीव को माला पहना दिया और फिर भेजा, जाओ युद्ध करो। इस बार मैं बाली को नहीं छोड़ूंगा। अब जब बाली गया, जब सुग्रीव गया बाली से फिर दोबारा लड़ने के लिए, तो तारा ने समझाया कि प्राणनाथ आप मत जाइए, क्योंकि उनकी प्रभु से मित्रता हो गई है, श्री राम जी है उनके मित्र हैं, तो इनसे जीतना बहुत कठिन है। अब आप मत जाओ। तारा ने बहुत समझाया, राम कल्प वृक्ष हैं, साक्षात परम पिता परमात्मा है श्री राम जी, उनका मित्रता सुग्रीव का राम जी से हो गया है, आप कदापि मत जाओ। बहुत कहने पर भी, बहुत तारा के समझाने पर भी बाली नहीं माना, और सुग्रीव जब ललकारा जाकर के तो बाली निकल गया, निकल कर आकर के युद्ध करने लगा। और द्वंद्व युद्ध बाली और सुग्रीव में होने लगा। द्वंद्व युद्ध भगवान वृक्ष की ओर से बाली को मारा। जब बाली को मार दिया भगवान ने, तो मारने के बाद जब भगवान सामने आए तो बाली बोला, प्रभु धर्म हेतु अवतरे गोसाई, ओ मारे हो मोहि व्याधि की नाही। आप धर्म के सिंधु हैं और आपका अवतार हुआ है धर्म के लिए। आपने तो मुझे मारे हो मोहि व्याधि की नाई, मेरे पद पक्षियों की तरह आपने छिप करके मार दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो बाली जब कहता तो भगवान कहते हैं, अस्तु भगवान सामने भी होकर के मार सकते थे बाली को, लेकिन भगवान ने सोचा कि बाली के पास इंद्र प्रदत्त माला थी, जो कोई भी शत्रु सामने आता तो उसका आधा बल बाली के पास चले जाता था। आधा बल बाली की शरणागति हो जाता था। तो कैसे भगवान मारते, एक वो बात थी। दूसरी बात क्या है, आधा बल तो बाली के पास चले जाता। तो भगवान ने जब बाली ने पूछा, हमें क्यों मारे प्रभु, हमने क्या पाप किया था? भगवान ने कहा
अनुजे सुता भगिनी सुत चारी। छोटे भाई की पत्नी और बहन कि नहीं कुदरीट बिलो कहीं जोई, ताही हते कछु पाप न होई। जो यह दुष्टता और अधर्म करता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। इस कारण से मैं तुमको मारा। राम जी ने कहा बाली को, और यदि सीता की खोज के लिए आपने हमें मारा है तो व्यर्थ मारा है। ये सुग्रीव क्या करेगा, इसके कुछ बस की बात नहीं है। वो लंकापति रावण तो मालूम होता, लंकापति रावण को मालूम होता कि आप हमसे मित्रता किए हैं तो सीता को तुरंत लाकर समर्पित कर देता। लेकिन यह बात नहीं है, भगवान का अवतार ही हुआ इसीलिए कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ है। यदि वह समर्पित कर देता तो पृथ्वी का भार कैसे उतरता। भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। भगवान ने बाली का वध किया। जब बाली ऐसा मन में विचार किया और कहने लगा प्रभु, और जब तारा आकर के वह रोने लगी तो भगवान ने कहा बाली, तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ठीक है, अचल करहु तैनु राखहु प्राणा। राम जी ने कहा तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर अचल कर देता हूं। तो बाली कहा सुनो कृपा निधाना, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। प्रभु अब मैं खुद नहीं रहना चाहता हूं, जीना चाहता हूं, क्योंकि कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर लोग आपको भजते हैं और उनको भी अंत समय आपका दर्शन नहीं होता है। और जासु नाम बल शंकर काशी, देति सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु वस नहीं बनावा। अब मैं जीना नहीं चाहता हूं प्रभु। भगवान ने कहा बाली, यदि आप रहना चाहते तो मुझे बताओ। बाली बहुत सुंदर स्तुति करता है। सुनयन गोचर जास गुण नित्य नीति कही श्रुति गावही, यदि पवन मन सो निरस करे मुनि ध्यान कबहु कि पावही। मोहि जान यदि अभिमान बस प्रभु कयहु राघु शरीर ही, अस कवन सट हट काट दुर्तर बारी बारे बबू रही। बारी करही बबू रही, अब रात कर करुणा मिलो कहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। ये जो निजन्म कर्म बदता राम पद अनुराग हूँ, ये जो निजन्म कर्म बस या राम जी पद अनुराग हूँ। क्या तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गई बासुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। और अंगद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और रामचंद्र दृढ़ प्रीत करी बाल की नितन त्याग। भगवान का दर्शन करते हुए बाली अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और सुमन माल जी मिकंठ थे कीर्त न जान नाग। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से सर्प अपना कीचुल निकाल देता है, इसी तरह से भगवान में विलीन हो गया, परम पद परम गति को प्राप्त किया। बाली
भगवान राम ने बाली को राम बाल निज धाम पठा, बाली को अपना धाम प्रदान किया। नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के सन दे समारा। तारा विकल देख रघुवीरा, दीन ज्ञान हर लीनी। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी। माया भगवान ने अज्ञान को हर लिया और उसे ज्ञान प्रदान की तारा को। चित जल पावक गगन समीरा, पंचरतित यादम शरीरा। चित जल पावन अग्नि और जल वायु ये पंचरतित सब अधम शरीर है, इसको तो जाना है, नाशवान है, ये अनित्य है। तारा को समझाया, प्रगट तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा, इसलिए तुम रो रही हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, रे निज परम भगति वर मांगी। जब ज्ञान हुआ तो तारा भक्ति मांगी राम जी से और भक्ति प्रदान किए राम जी। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, ली निज परम भगति वर मांगी। उमादार जो सिद्ध की नाई, सबई न चावत राम गुसाई। तब सुग्रीव है आज सुदीना, मृत कर्म विधिवत सब कीना। और सुग्रीव को आज्ञा दिया राम जी ने और विधिवत बाली का मृत कर्म किया। राम कहा अनुजहि समझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। लखनलाल जी को कहा कि जाओ और यह किष्किंधा का रस सुग्रीव को दो। रघुपति चरण नाय करी माँ गाथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। रघुपति चरण नाय करी गाथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूर्जन विप्र समाज। लखनलाल जी सबको बुलाया, किष्किंधा के सभी भक्तों को। और आज दीन सुग्रीव कहा अंगद का युवराज, राजा सुग्रीव को बनाया और अंगद को युवराज का पद दिया। और फिर भगवान अस्तु सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। अंगद सहित करो तुम राजू, भगवान ने कहा अंगद सहित करो तुम राजू। संतत हृदय धरो मम काजू, हमारे कार्य को भी हृदय में रख करके जाओ तुम, राज करो। याद करते हुए जब सुग्रीव वही भवने गिरी आए, राम प्रवर्सन गिरी पर छाए। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। उस पर्वत पर कंद मूल फल सब होने लगा और सब आनंद से बानर भालू जो है भगवान के साथ जो थे सब पाने लगे। कहा दे अनुजन कथा अनेका, भक्ति बिरति नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। जब रामचंद्र की जय तो वर्षा विगत शरद ऋतु आई। लक्ष्मण देखो परम सुहाई। राम जी कहते हैं देखो वर्षा ऋतु और यह परम ऋतु कितनी सुंदर है ये ऋतु। बरसागत निर्मल ऋतु जाई, सुदिना तात सीता के पाई। और अभी तक माँ जानकी का कोई पता नहीं मिला। सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव भी हमें भूल गया। लक्ष्मण देखो सुग्रीव मुझे भूल गया अपना, उसको जब राज मिल गया तो वह उसी में विलुप्त हो गया है। जही सायक मारा मैं बाली, तेही सरहदो मूड कहा काली। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण जाओ और सुग्रीव को बताओ कि जो जिस तीर से
जिस धनुष बाण से मैंने बाली का वध किया था वह कहीं गया नहीं है, वह मेरे वापिस फिर तूणीर में है, और उसी बाण से मैं उस मूढ़ को मैं मार दूंगा। जाओ लक्ष्मण, तुम मुझे बताओ। ऐसा कहने पर लक्ष्मण सुग्रीव के पास जाने लगे। गए जब, और जब हनुमान जी ने देखा तो कहा जरूर कुछ बात है, और समझ गए हनुमान जी। और सुग्रीव से कहा, सुग्रीव लखन लाल जी बहुत क्रोधित हैं। कृतज्ञ व्यक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं है। लक्ष्मण बोले कि देखो, लखन लाल जी क्रोधित हो गए। और लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धन चढ़ाए गहे करवाना। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणाशीव, भय दिखाए न आवहूं तात सखा सुग्रीव। लखनलाल, मारना नहीं, क्योंकि भगवान करुणा निधान है। बोले मारना नहीं, उससे भय दिखा करके ले आओ मेरे पास। तो जिस तरह से नरसिंह भगवान जब हिरण्याकश्यप को मारे थे उस समय जो है कोई देवी देवता नहीं जा सकते थे भगवान के पास, तो लक्ष्मी जी को भेजा गया। इसी प्रकार से आज हनुमान जी ने कहा देखो लखन लाल जी के पास जो है लक्ष्मण जी जो आए हैं बहुत क्रोधित हैं। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव से कि वह तारा को लक्ष्मण के पास भेजो, और वो जो है उनको दे करके जरूर कुछ ना कुछ समझेंगे। और जिस तरह तारा है इसी प्रकार भगवान लक्ष्मण भगवान का भी, लक्ष्मण जी का भी उसी तरह है। वो तपस्वी तो यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर दिलीन्यो याना। अब मार सुत दूत समूहा, पठो जाता बानर जुहा। कहो पाक महु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जाका कवि धाये। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी, काना कह कवि अति भय अकुलाना। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। पवन तनय अब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तारा ने लखन लाल जी के पास जाकर के कहा, और सुग्रीव जी लक्ष्मण से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, और कहा कि मैं बानरों को चारों तरफ भेज रहा हूं। पूरब में कुछ बानर गए, कुछ दक्षिण में, कुछ उत्तर में, चारों तरफ भेजा सुग्रीव ने बानर को। पूर्व में इतनी दूर तक सरोवर नहीं है, दक्षिण की तरफ सभी बानरों को भेजा। बोला नहीं, पूर्व में सरोवर नहीं है और दक्षिण की तरफ ही भेजा जाए। सोच कर राम जी सुग्रीव ने दक्षिण की तरफ बानरों को भेजा। सभी बानर बिना अन्न जल खाए पिए सब चल दिए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादिक विषाद, रामानुजागे करी आए जह रघुनाथ। राम जी के सामने आए सुग्रीव जी। विषय वैश्य सुर नर मुनि, स्वामी मैं पावर पशु कवि अति कामी। हे प्रभु मैं पशु कामी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। यहाँ गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई।
तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। सुग्रीव, तुम भय मत खाओ, तुम हमारे प्रिय भाई भरत की तरह हो। सुग्रीव, तुम्हें मैं भरत की तरह मानता हूं। राम जी ने कहा, सभी वानर चल दिए, बिना अन्न जल खाए पिए बेचारे सब दक्षिणी तरफ चल दिए। कहीं अन्न जल नहीं मिल रहा, सब भूख प्यास से परेशान है। तो देखा कुछ दूर पर समुद्र आने वाला है, वहां जल निकल रहा है, क्योंकि वहां पक्षी उड़ रहे थे। तो जामवंत ने कहा, लगता है कोई तपस्वी का स्थान है, या फिर जो है या समुद्र है, वहां पक्षी उड़ रहे हैं, चलो वहां जल मिलेगा। अब मोहि जतन करो मन लाई, जय विधि सीता के स्तुति पाए। सुग्रीव ने कहा राम जी ने, इसे उपाय करो, सीता जी का सुध जल्दी मिले मुझे। आय राम पद नाम ही माता, निरगी बदन तब हो ही सना था। अज कभी एक सीना माही, राम कृष्ण जे पूछी नाही। ठाड़े जाता आय सुपाई, कह सुग्रीव सबई समझाई। राम का जुअर मोर निहोरा, पन दूत जाऊं चहोरा। जनक सुता गौ खोजऊं जाई, मास दिवस में आयो भाई। अवधि भेंट जो बिनु सुधि पाए, आवही बने मोहि मराए। 1 महीने के अंदर यदि आपने सुध नहीं लाया माता जी का, वानरों को कहा सुग्रीव जी ने, तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वचन सुनत सब वानर जाता चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। श्रोनील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण, जाहु सीता सुधि पूछे सब काहू। देह धरे कर या बल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा सरो रूपानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीते हाँ अस्तु। हाँ, सभी वानर जब गए तो भूख प्यास से पीड़ित थे। वहां जब देखा कि पक्षी मंडरा रहे, उड़ रहे हैं, तो जामवंत ने कहा कोई लगता है वहां पानी का सुविधा है, चलो। वहां पर गए और देखा तो समुद्र का तट है, और समुद्र के तट पर सभी ने देखा कि वहां एक स्वयं प्रभा नाम की है, और उसका स्थान है। कोई तपस्वी नहीं है, तपस्वी है, तपस्वी का स्थान है। तो वह स्वयं प्रभा ने जल मधु फल कंदमूल वानरों को सबको खिलाया। स्वयं प्रभा ने सभी वानरों को समुद्र के पास पहुंचा दिया। और अस्तु वहां पर जो है संपाति से मिलन हुआ। संपाति ने सोचा कि ये वानर है, सब भूख प्यास से पीड़ित है, एक एक करके मैं खाऊंगा, मैं चल नहीं पाता हूं। और जब संपाति के सामने जटायु की बात संपाति को बताया कि आपस में हनुमान जी कहने लगी, वो एक जटायु था जो भगवान के लिए अपना प्राण त्याग कर दिया। जब जटायु का नाम सुना संपाति, तो कहा आप कौन हैं जो हमारे भाई का नाम ले रहे हैं। तो पूरा वृतांत, पूरी कथा सुनाई हनुमान जी ने। और फिर जो है जब संपाति ने भी अपना कथा सुनाई, बताई कि हमने दोनों भाई थे, शर्त लग गई सूर्य के पास कौन पहुंचेगा। तो वह वापिस लौट आया और मैं सूर्य के पास जाते रहा तो मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर पड़ा। जब से यहीं पड़ा हूं मैं, और मुझे यह वरदान या श्राप है जो भी है कि प्रभु का यहाँ पर जो है दर्शन होगा।
निश्चर नाम के ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जानकी जी की खोज में लोग आएंगे, यहाँ पे हनुमान जी आएंगे, उनके भक्त आएंगे राम जी के, तो उनका दर्शन होगा तो तुम्हारा जो है अंक वापिस फिर आ जाएगा। और इस प्रकार आप लोगों का दर्शन हुआ, मुझे फिर अंक प्राप्त हो गए, अंक जम गए। संपाति बोला हमारा गिद्ध की दृष्टि है बहुत तेज होती है, हमें दिखाई दे रहा है कि लंका में अशोक वाटिका में माँ जानकी जी है। अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के पीछे नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में माँ जानकी जी है। संपाति ने बताया। संपाति की बात सुन करके जामवंत जी युवराज हैं, जामवंत जी सबसे कहा कि भाई ये समुद्र पार करनी है, कौन जा सकता है? सभी वानरों ने कहा कि ठीक है, समुद्र को लांघने की शक्ति किसके अंदर है? सभी वानरों ने कहा कि हम कुछ आधा दूर जाएंगे, किसी ने कहा कि हम चले जाएंगे लेकिन वापिस नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से सभी वानरों ने अपना अपना कहा। जामवंत जी ने कहा कि मैं तो जा सकता हूँ। तो वानरों ने कहा कि आप तो युवराज हैं, आपको हम वैसे भी नहीं भेजेंगे। अब हनुमान जी को श्राप था, इस कारण से जब तक उनके वीरता का कोई याद नहीं दिलाए तब तक उन्हें जो है अपनी वीरता का अनुभव नहीं होता था हनुमान जी को। तो जामवंत जी ने कहा कवने सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। भगवान की कृपा से जामवंत जी ने अस्तु हनुमान जी से कहा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है? आप जो है चुपचाप बैठे हैं, धरे देह धरे करिया फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। पाचे पंत ने तिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा थी सरो रूपानी, प्रमुद्रिका दीन जर जानी। जब हनुमान जी से कहा कौन सा काज कठिन जगमाई, हनुमान जी ने हनुमान जी को उनकी वीरता का अनुभव कराया। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं जो है समुद्र लांघ करके जाऊंगा और माँ जानकी का पता लगाऊंगा। लेकिन जाऊंगा वहां पर तो मैं कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं राम जी के पास से आया हूँ? तो राम जी ने यह कर मुद्रिका दीन जन जानी, जाकर के यह मुद्रिका, जब राम जी ने मुद्रिका दी, बोला कहे कि जाकर के यह मुद्रिका देना। हनुमान जी ने कहा ठीक है। बहु प्रकार सीते हाँ, और हनुमान जी चले। तो जब हनुमान जी जामवंत जी ने जब याद दिलाया, शक्ति याद दिलाया कि हनुमान जी सुनते ही पर्वताकार हो गए। तो खोई हुई वस्तु मिल जाए वही सुंदर कांड है, इसका नाम ही सुंदर कांड है। हनुमान जी सुंदर कांड में चल रहे हैं अभी, और सुंदर कांड में यही बात आती है, जो कोई खोई हुई वस्तु मिल जाए वही सुंदर कांड है। सुंदर भक्ति रूपी जो सीता जी है, माँ जानकी जी है, और मिल जाए वही सुंदर कांड है। और आज भक्ति को ही मिलने हनुमान जी जा रहे हैं, तो यही सुंदर कांड है।
चले हनुमान जी चले। जब छलांग मारी हनुमान जी ने, तो हनुमान जी छलांग मारते हैं, सुंदरो सुंदरो रामः अस्तु, सुंदरो सुंदरो रामः। इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी ने छलांग लगाई, पैर रखा हनुमान जी उस पर्वत पर, समुद्र में जो पर्वत था, पर्वत पर जब पैर रखा तो पर्वत ही पाताल को चले गया। और ऐसा लग रहा था जब हनुमान जी उड़ान भरे तो ऐसा लगा जैसे आकाश विदाई दे रहा किसी को। बड़े बड़े पर्वत और पत्थर आकाश विदाई दे रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान जी ने छलांग लगाई और 100 योजन लंका पार करना था। हनुमान जी ने एक टॉप गियर लगाया कि 100 योजन और आगे चले गए। हनुमान जी वहां जाकर पूछा ये कौन सा देश है, तो पता चला कि ये आप कहाँ आ गए। बोले हमको लंका जाना है। बोले वो तो पीछे रह गई 100 योजन। भगवान ने, हनुमान जी ने, प्रभु ने, भक्त हनुमान जी ने फिर दोबारा छलांग मारी पीछे, तो फिर इधर आ गए जहाँ पूरे बानर भालू थे। बोले हाँ मैं इधर कैसे आ गया। तो हनुमान जी ने सोचा लगता है बहुत तेजी से क्या टॉप गियर में इस समय में चल रहा हूँ। तो हनुमान जी ने साधारण गियर लगाया और जो है लंका को पहुंचने के लिए। तो जब भक्ति को पाने के लिए कोई चलता है तो उसे सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के विघ्न आते हैं। पहला विघ्न है सुख का। पर्वत उपस्थित हुआ, पर्वत उपस्थित हुआ और कहा कि हनुमान जी आप जा रहे हैं तो आप यहाँ थोड़ा विश्राम कीजिए, कंद मूल फल कुछ भी बचे हुए पदार्थ में देता हूँ, खाइए। क्योंकि आपके पिता वायुदेव की कृपा से मेरे पंख बच गए। पहले पर्वतों के पंख होते थे जो उड़ते थे और कहीं भी जाते थे गिर जाते थे। तो वहाँ पे जब गिरते थे तो पर्वत, तो वहाँ के जितने पशु पक्षी थे, रहते थे, मनुष्य जो भी थे, भक्त कोई भी रहते तो सब दब जाते थे। और वह इस कारण से सब बहुत परेशान थे। इंद्र ने एक बार सभी पर्वतों का पंख काटना प्रारंभ कर दिया और पंख काट डाले सभी पर्वतों के। तो वायुदेव की कृपा से मैं बच गया। मेरे पंख बच गए और मैं जो है इस समुद्र में आ गया, इसलिए बच गया। फल फूल कंद मूल खाओ। और हनुमान जी ने कहा हनुमान से परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने विरम मोहि कहाँ विश्राम। भगवान भक्त हनुमान जी आगे बढ़े। मैनाक नाम का पर्वत था, उसको प्रणाम किया और वहां से फिर हनुमान जी आगे बढ़े। सात्विक विघ्न आया आगे, फिर आगे बढ़े तो सात्विक विघ्न आए। भक्ति की खोज में जब चलोगे तो 3 गुण जरूर आएंगे, रजोगुण, तमोगुण और रजोगुणी सुरसा मिली।
अस्तु। श्री राम जय जय राम। करुणा निधान मेरे सीताराम सीताराम। करुणा निधान मेरे सीताराम सीताराम। करुणा निधान मेरे सीताराम सीताराम। अब सुरसा मिली। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए। सुरसा का मुख इतना भयानक, इतना बड़ा। हनुमान जी गए और बाहर आ गए। बोले माँ अब तो मुझे आज्ञा दो, आपने मुझे खा भी लिया, मैं बाहर भी आ गया, तो मुझे जाने दो। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम अपने कार्य में सफल हो गए। रजोगुणी पर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की और फिर आगे बढ़े। सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, वो तमोगुणी थी। वह समुद्र के ऊपर जो भी पशु पक्षी जाता उड़ करके उसको अपनी शक्ति से खींच लेती, छाया से खींच लेती और उसे भक्षण करती। और सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, छाया से हनुमान जी को नीचे करने लगी। हनुमान जी नीचे आए, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने एक घुसा मारा और रुधिर आने लगा मुंह से। तमोगुणी सिंहिका के ऊपर भी विजय प्राप्त की हनुमान जी ने और आगे बढ़े। पीनी है तो हरि नाम वाली पी, पीनी है तो हरि नाम वाली पी, पीनी है तो हरि नाम वाली पी। तुझे रोकता है कौन सुबह शाम वाली पी, पर शाम की मन में पीना ही तो राम नाम का, भक्ति का पियो, जो एक बार चढ़ जाए तो उतरे नहीं। अगर आपके मन में कोई दुर्व्यसन है तो हनुमान वाली पियो, राम नाम का मदिरा पान करो, जो कभी उतरे नहीं और तुम्हारा भी कल्याण हो। इस प्रकार से हनुमान जी सिंहिका पर भी विजय प्राप्त की और हनुमान जी आगे बढ़े। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। धनुष कर धारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।